नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कोनिका यादव। एक नजर हेडलाइंस पर। जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर शहर बनेंगे 3D सिटी। शहरों के बेहतर प्लानिंग और प्रबंधन में मिलेगा फायदा। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में विकसित होंगी लवकुश वाटिकाएं। बच्चों को मिलेगी पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण की शिक्षा। महंगाई राहत कैंपों में लोकगीतों के जरिए दी जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी। आमजन जता रहे मुख्यमंत्री का आभार। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत शनिवार को बेंगलुरु में कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। उन्होंने श्री सिद्धारमैया को राज्य में मुख्यमंत्री और श्री DK शिवकुमार को उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी। श्री गहलोत ने आशा व्यक्त की कि उनके नेतृत्व में कर्नाटक की सरकार समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए समर्पित भाव से काम करेगी। राज्य सरकार शहरों के विकास की बेहतर प्लानिंग और प्रबंधन के लिए प्रदेश के जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर शहरों के जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि GIS आधारित 3D सिटी मॉडल के रूप में विकसित करेगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इन चारों शहरों में GIS आधारित 3D सिटी और राजधरा सैटेलाइट इमेज रिपोजिटरी परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 109 करोड़ रुपए से ज्यादा के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। आपको बता दें कि इससे शहरों के मास्टर प्लान में लैंड यूज प्रस्तावित करना, नई सड़कें, फ्लाईओवर, नई कॉलोनियों के निर्माण और विस्तार, ड्रेनेज प्लान सहित विभिन्न कार्यों को धरातल पर उतारने, बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे के विकास, परिवहन योजना, भूमि नियोजन और नगर नियोजन के प्रभावी आकलन में आसानी होगी। साथ ही विकसित 3D मॉडल का ऑग्यूमेंटेड रियलिटी वर्चुअल के तहत शहर का वर्चुअल टूर भी किया जा सकेगा। राज्य सरकार प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सभी जिलों में लवकुश वाटिका विकसित करेगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने वाटिकाओं के लिए 66 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के निर्णय से इन वाटिकाओं में वन और वन्यजीवों से संबंधित मॉडल स्थापित होंगे, जिनसे बच्चों को पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण की शिक्षा मिल सकेगी। साथ ही इन वाटिकाओं का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति आमजन को शिक्षित और जागरूक करना है। राज्य सरकार प्रदेश में टूरिज्म के विकास के लिए लगातार बेहतर काम कर रही है। इसी कड़ी में पुष्कर में MICE सेंटर और इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स विकसित किया जाएगा। इसके लिए जमीन भी चिन्हित कर ली गई है। इस जमीन का शुक्रवार को RTDC अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र राठौर ने अधिकारियों के साथ मौका मुआयना भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गोल्फ कोर्स बनने से राजस्थान गोल्फ प्रतियोगिताओं में भी डेस्टिनेशन के रूप में उभर कर सामने आएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने पर्यटन विकास के लिए बजट 2023-24 में गोल्फ कोर्स और MICE सेंटर स्थापित करने की घोषणा की थी। इकोनॉमी में कितना बूम आएगा आप अंदाजा लगा के देखिए। बहुत मतलब वाकई में ही बहुत ही इंटरनेशनल लेवल के दोनों काम नहीं, गोल्फ कोर्स भी और माइस भी। PHED मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में पेयजल के कुशल प्रबंधन के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से शहरी क्षेत्र में जल स्रोतों के विकास, पेयजल वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने के साथ ही पेयजल की बर्बादी कम करने की दिशा में काम किए जा रहे हैं। राज्य में पेयजल प्रबंधन के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित हुए हैं। डॉक्टर जोशी सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में शहरी जल प्रबंधन के लिए आहूस, डेनमार्क और राजस्थान सरकार के बीच हुए MOU के बाद संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की जनता को शुद्ध और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने का काम प्राथमिकता से किया जा रहा है। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस श्रीमती वीनू गुप्ता ने कहा कि राज्य में बजरी के सस्ते और सुगम विकल्प के रूप में एमसैंड के उपयोग को अधिक बढ़ावा देने के साथ ही एमसैंड की नई इकाइयां लगाने के लिए निवेशकों को मोटिवेट किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी एमसैंड नीति में सरकारी निर्माण कार्यों में बजरी के विकल्प के रूप में कम से कम 25% एमसैंड का उपयोग अनिवार्य है। एमसैंड नीति जारी होने के बाद प्रदेश में 36 एमसैंड इकाइयों द्वारा करीब 1.25 करोड़ टन एमसैंड का वार्षिक उत्पादन होने लगा है। प्रदेश में निजी और रियल एस्टेट सेक्टर सहित निर्माण सेक्टर में भी एमसैंड के उपयोग को बढ़ावा देने के प्रयास करने होंगे।
महंगाई राहत कैंपों के जरिए आमजन को राहत मिल रही है। राज्य सरकार की 10 जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आमजन में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। प्रदेशवासी बड़ी संख्या में राहत कैंपों में पहुंचकर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। आपको बता दें कि लाभान्वित परिवारों का आंकड़ा 1,13,00,000 के पार पहुंच गया, जबकि 5,18,00,000 से ज्यादा गारंटी कार्ड अभी तक जारी किए जा चुके हैं। वहीं मात्र 25 दिनों में महंगाई राहत कैंप में अब तक लक्ष्य की 55% से ज्यादा जनसंख्या कवर हो चुकी है। महंगाई राहत कैंपों में आने वाले लोगों को पंजीकरण करवाने के लिए किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। प्रदेश भर में महंगाई राहत कैंप लगाए जा रहे हैं, साथ ही यहां लगाए गए अधिकारी भी आमजन को पंजीकरण करवाने में पूरा सहयोग कर रहे हैं। झुंझुनू की ग्राम पंचायत सिलारपुरी की सिघाना पंचायत समिति में महंगाई राहत कैंप के दौरान लोक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। कलाकारों ने रजिस्ट्रेशन करवाकर राज्य सरकार की इस पहल का स्वागत अपने गीतों के माध्यम वहीं प्रतापगढ़ जिले में महंगाई राहत कैंपों में राहत पाकर ग्रामीणों ने अपने अंदाज में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का आभार जताया। हनुमानगढ़ जिले के रासलाना ग्राम पंचायत में चल रहे महंगाई राहत कैंप में स्थानीय लोक कलाकारों ने बड़ी ही मनमोहक अंदाज में 10 प्रमुख योजनाओं के बारे में लोगों को बताया। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के छात्र शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि खेलों के क्षेत्र में भी ऊंचाइयां छू रहे हैं। यहां बच्चों को खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयार किया जा रहा है। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय बेगस झोटवाड़ा में विद्यार्थियों ने शैक्षणिक उपलब्धियों के साथ खेल के क्षेत्र में भी विशेष उपलब्धियां हासिल की हैं। पिछले साल झोटवाड़ा ब्लॉक में 12वीं आर्ट्स में पहले तीनों स्थान पर इसी विद्यालय के छात्र रहे। वहीं लड़कों की कबड्डी टीम जिला स्तर पर गोल्ड मेडल विजेता रही। साथ ही विद्यालय की छात्रा ने पोल वॉल्ट में जिला स्तर पर गोल्ड मेडल जीता। इसके अलावा बॉक्सिंग लड़कियों की कबड्डी टीम ने भी जिला स्तर पर कई मेडल जीते। आने वाले खेलों को लेकर भी विद्यालय में तैयारियां चल रही हैं। बांसवाड़ा स्थित गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय द्वारा 21 मई रविवार को प्रदेश में आयोजित होने वाली PTET परीक्षा 2023 में 5,21,576 अभ्यर्थी बैठेंगे। 1,494 केंद्रों पर 2 वर्षीय बीएड के लिए 3,42,873 और 4 वर्षीय बीएड के लिए 1,78,703 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। आपको बता दें कि परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर सुबह 9 बजे पहुंचना होगा। सुबह 10 बजे परीक्षा केंद्रों के गेट बंद हो जाएंगे, जिसके बाद किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जयपुर में 146 केंद्रों पर इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। खेल प्रतिभाओं को तराशने और तलाशने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन होगा। 23 जून से शुरू होने वाले इन खेलों में भाग लेने के लिए सभी आयु वर्ग के इच्छुक खिलाड़ी राजीव गांधी ओलंपिक की वेबसाइट पर अपने जन आधार का विवरण डालकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपको बता दें कि ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक के तहत 7 खेलों का आयोजन होगा। तो जस्ट बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।